शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। हजारीबाग पुलिस की बड़ी सफलता, बिहार झारखंड में आतंक फैलाने वाला कुख्यात अपराधी दानिश इकबाल गिरफ्तार। धनबाद कांग्रेस में फूट, संतोष सिंह के पुनः जिला अध्यक्ष नियुक्ति पर आमने सामने कार्यकर्ता। जमशेदपुर में झारखंडी समाज का प्रदर्शन, डीसी को ज्ञापन सौंप सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग। धनबाद में कांग्रेस के विजय जुलूस से सड़कों पर जाम, स्टेशन से रणधीर वर्मा चौक तक जनता परेशान। गुमला में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, डीटीओ के नेतृत्व में सघन जांच, 95 चालकों पर 1.01 लाख का जुर्माना। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड और बिहार में आतंक का पर्याय बनाने कुख्यात अपराधी दानिश इकबाल को हजारीबाग पुलिस ने रविवार रात एक गोपनीय कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया है। लो सिंघना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दानिश इकबाल अपने गिरोह के साथ नगवा टोल प्लाजा के आसपास आने वाला है। रात लगभग 2 बजे थाना प्रभारी लो सिंघना सशस्त्र बल के साथ नगवा हवाई अड्डा क्षेत्र में गश्त के दौरान पहुंचे और एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपनी पहचान गया बिहार निवासी मोहम्मद दानिश इकबाल के रूप में बताई। तलाशी के दौरान उसके पास से फर्जी आधार कार्ड, 11 सिम कार्ड, एक राउटर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। दानिश ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह संगठित अपराधों को अंजाम देता है। उसने दिसंबर 2024 में हजारीबाग में उदय साव की गोली मारकर हत्या समेत से 8 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में अपनी संलिप्तता कबूल की है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। हमारी टीम ने दानिश इकबाल, जो गया आमस थाना गया जिला का रहने वाला है, तो उसकी गिरफ्तारी किए हैं। और ये पूर्व से जो उत्तम यादव का गैंग है उससे जुड़ा रहा है और उत्तम के साथ मिलकर के गया, औरंगाबाद, चतरा और हजारीबाग में इसने कई गोलीबारी, बमबारी, अपहरण, मर्डर इस तरह की घटनाओं को कारित किया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है इसके ऊपर बिहार सरकार के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित है। और इसने हमारे हजारीबाग जिला में, आप लोग जानते हैं कि एक उदय साव हत्याकांड हुआ था, उसमें भी शूटर यही था जिसने गोली चलाई थी। इसके अलावा कई और जघन्य अपराध इसने राज्य से बाहर भी किए हैं। एक गुरुआ थाना क्षेत्र में 4 लेन के कार्य का जो निर्माण हो रहा था उसमें भी इसने बमबारी किया था। और इसके अलावा एक डॉक्टर हैं तपेश्वर प्रसाद, सिरघाटी के रहने वाले, उनके क्लिनिक पे भी लेवी के लिए इसने बम वगैरह मारा था। तो इस तरह के कई घटनाओं को इसने कारित किया है। इसका आपराधिक इतिहास अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है तो 8 घटनाएं इसके ऊपर अंकित हैं अलग अलग जिलों में। और मुझे लगता है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद अब जो उत्तम यादव का एक और उसका, इस दोनों का जो मिला जुला आतंक था, तो वो उसका अंत होना चाहिए। सर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है उससे पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि हजारीबाग में दूसरे कोई जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, उस भी सारे जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया है और हम लोग उस पर आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी टीम का प्रयास रहता है कि हम लोग किसी भी गैंग के खिलाफ जब काम करते हैं तो उसको हम लोग होलिस्टिक वे में, समग्रता से ही उस पर कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस आला कमान द्वारा संतोष सिंह की दूसरी बार धनबाद जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस फैसले ने कांग्रेस को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक ओर समर्थक इस नियुक्ति का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए सत्याग्रह शुरू कर दिया है। सोमवार को नई नियुक्ति की घोषणा होते ही धनबाद रेलवे स्टेशन से गांधी सेवा सदन तक समर्थकों ने भव्य रैली निकाली। रैली में सैकड़ों महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जिला अध्यक्ष का स्वागत किया और ढोल नगाड़ों के बीच नारेबाजी कर अपना समर्थन जताया।
वहीं सिटी सेंटर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व पदाधिकारी संतोष सिंह की नियुक्ति के खिलाफ सत्याग्रह करते नजर आए। विरोध कर रहे नेताओं का आरोप है कि संतोष सिंह भाजपा के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, जिससे पिछले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच संतोष सिंह के कहा कि आला कमान ने उनके अनुभव और कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें पुनः चयनित किया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी को जिला स्तर पर मजबूत बनाने में उनके साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में रैली में शामिल लोगों की भीड़ देखकर मुझे विश्वास है कि पार्टी मजबूत होगी और हम आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, विरोध करने का मकसद यह है कि झारखंड के कुछ नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को गलत जानकारी देकर इसे फिर से जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि यह जिलाध्यक्ष रहते हुए 3 विधानसभा और 1 लोकसभा बुरी तरह हारा है और हारने का मुख्य जिम्मेवार खुद जिलाध्यक्ष संतोष सिंह है। इसने पार्टी को भीतर घात करके हरवाने का काम किया है। बाघमारा में हमारे जलेश्वर महतो जी पिछले बार 700 वोट से चुनाव हारे थे और इस बार उन्हीं के विधानसभा में पहले रोहित यादव को कांग्रेस में शामिल करवाया जाता है और जब उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो जिला अध्यक्ष के माध्यम से उसे निर्दलीय खड़ा करवाकर उन्हें चुनाव लड़वाकर और जो है हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को हरवाने का काम किया गया। हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं। गांधी जी के पास हम लोग बैठे। गांधी जी ने अंग्रेज को लाठी से खदेड़ के बंगाल के खाड़ी में, वैसे भाजपाई लोग जो भाजपाई निक्षाप लोग हैं, स्लीपर सेल लोग, इनको भी हम लोग भेजने का काम करें। विदाउट टिकट यहाँ नहीं चलेगा। विदाउट टिकट टीटी को देख के नुकाना पड़ेगा, समझे ना। जब विदाउट टिकट करेंसी जाली रहता है तो चलता थोड़े है, तो तुरंत जो है करेंसी जो है पकड़ा जाता है। तभी सारे कांग्रेसी पकड़ लिए कि ये भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं। ये बीपीपा से आए हुए लोग। बीपीपा पार्टी जो था पीपा के सुत गया। उसी तरह संतोष सिंह ने कांग्रेस पार्टी को सुला दिया और सुला देने के बाद ये अपने भी विधानसभा में खड़ा हुआ तो 800 वोट आए। और ये नहीं, बूथ पे भी सबसे ज्यादा कम वोट इसी का मिला। ये अभी देख लीजिए विधानसभा चुनाव का, पूर्णिमा सिंह इतना अच्छा काम की, उसको इन्होंने लग के हराने का काम किया। ये जलेश्वर महतो जी बाघमारा में सबसे ज्यादा वोट से लीड करते, वहाँ रोहित यादव को खड़ा करके इन्होंने हराने का काम किया। लोकसभा में माननीय अनूप सिंह खड़ा थे तो पेट में दर्द का बहाना बना के हराने का काम किया। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को चिन्हित की, तो पार्टी ने तो चयन किया। पार्टी ने जाली, जैसे जाली क्या कहे कि जाली नोट बीच में एक आध को घुसता है कि नहीं, जाली नोट एक आध को घुसता है कि नहीं, तो पकड़ा जाता है कि नहीं, आप उसको लेते हैं। तो उसी तरह जो लिस्ट बना उसमें एक जाली है, तो जाली है। तो कांग्रेस के जो प्रखंड अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है, ये नहीं बहुत दूसरे पार्टी से है। इसको तो हम लोग NSCY से है, यूथ कांग्रेस है, हम सोनिया जी से अवार्डेड है, राहुल जी से अवार्डेड है, द बेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट अवार्डेड। हम लोगों ने संघर्ष किया और जिस समय धनबाद उजर रहा था तो मनान मल्लिक की पार्टी थी, जोगेश बाबू की पार्टी, उस समय बॉबी मल्लिक और मनान मल्लिक जेल जाने का काम किया। ये भाजपा के लोग PN सिंह के साथ बैठ के मिठाई खाने का काम। पार्टी कहीं न कहीं हम लोग ने गुज्जर जी पर भरोसा किया, लेकिन आज ये जो है ये तो हर समय कहता है कि ड्रेस और एड्रेस पर कांग्रेस काम करता है। जिलाध्यक्ष चुने गए हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे। धनबाद रेलवे स्टेशन का भी आप लोगों ने नज़ारा देखा होगा। कभी आज तक देखा कि धनबाद रेलवे स्टेशन पर इतना जनसैलाब उमड़ा, जोश खरोश ये, तो यही हमारी पूंजी है। हमारा 3 साल जो पिछला 28 महीना का कार्यकाल पूरा, उसका पूंजी यही था कि हमने संगठन को धरातल पर संगठन के लिए काम किया है और कांग्रेस हाईकमान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर करके अध्यक्ष चुना है। इसके लिए हम आभारी हैं अपने कार्यकर्ताओं का, हम आभारी हैं आला कमान का। आगे जिला के लिए आप क्या काम करेंगे? आगे जो पंचायत में, वार्ड में और बूथ में जो काम अधूरा रह गया। झारखंडी समाज ने सोमवार को जमशेदपुर स्थित उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्षेत्रीय पहचान
संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए लद्दाख की विशेष स्थिति की मान्यता मिलनी जरूरी है। झारखंडी समाज के नेता गौतम बोस ने कहा कि सोनम वांगचुक और उनके साथियों ने हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया है। वे पर्यावरण संरक्षण और देश हित के कार्यों में सक्रिय रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लद्दाख से जोधपुर जेल भेज दिया गया। सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। इस दौरान समाज के सदस्यों ने डीसी के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उनकी प्रमुख मांग रही कि पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को बिना शर्त अविलंब रिहा किया जाए। साथ ही लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की पहल की जाए। रिलीज करना वो एक सिर्फ नेता नहीं है, वो एक बहुत बड़ा पर्यावरण भी है और बहुत कुछ है वो आदमी। और ऐसे लोगों को अगर हम जेल में डाल देंगे तो जेल में एटमॉस्फेयर कैसे अच्छा बनेगा? अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए ऐसे लोगों को जेल से बाहर होना जरूरी है। धनबाद में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष बनने की खुशी में संतोष सिंह द्वारा निकाले गए विजय जुलूस ने सोमवार को शहरवासियों के लिए भारी परेशानी खड़ी कर दी। स्टेशन से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक निकली इस रैली के कारण घंटों तक सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम सड़कों पर उतर आया, जिससे सामान्य यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। खासकर धनबाद रेलवे स्टेशन से डीआरएम चौक तक के मार्ग पर वाहन चालकों और राहगीरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए और घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और आयोजकों पर आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना था कि विजय जुलूस निकालना ठीक है, लेकिन इसे इस तरह से आयोजित करना है कि आम जनता परेशान न हो, बिल्कुल उचित नहीं है। गुमला जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के उद्देश्य से 6 अक्टूबर 2025 को जिला प्रशासन द्वारा एक सघन सड़क सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार यह विशेष पहल जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ ज्ञान शंकर जायसवाल के नेतृत्व में की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 95 से अधिक वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और उनसे कुल 1,01,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। डीटीओ ज्ञान जायसवाल अपनी टीम के साथ गुमला थाना के सामने मुख्य मार्ग पर तैनात रहे। अभियान का मुख्य फोकस 2 पहिया चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया चालकों के लिए सीट बेल्ट पर था। जांच के दौरान बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, तेज गति, ड्रिंक एंड ड्राइव और अमान्य कागजात वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बिना परमिट चल रहे कई टेम्पो भी जब्त किए गए। डीटीओ जायसवाल ने पकड़े गए चालकों पर न सिर्फ जुर्माना लगाया, बल्कि उन्हें सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक भी किया। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रखंड विकास कार्यालय नाला के अनुसेवक स्वर्गीय सुजीत बावरी के आकस्मिक निधन पर सोमवार को जामताड़ा समाहरणालय सभागार में जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में जिले के वरीय अधिकारियों और कर्मियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। उपायुक्त रवि आनंद ने शोक संतृप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में जिला प्रशासन परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उल्लेखनीय है कि नाला प्रखंड विकास कार्यालय में अनुसेवक के पद पर कार्यरत स्वर्गीय सुजीत बावरी का 5 अक्टूबर 2025 को आकस्मिक निधन हो गया था। इस श्रद्धांजलि सभा में उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, परियोजना निदेशक IDTA जुगनू मिंच और अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार सहित जिला स्तर के कई वरीय अधिकारी और समाहरणालय सब वर्ग के कर्मचारी उपस्थित रहे। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के
ओकनी मंडप रोड स्थित एक अर्धनिर्मित मकान के पीछे से सोमवार को अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव कई दिनों पुराना है। आसपास के लोगों को तेज दुर्गंध आने पर उन्होंने जांच की, जिसके बाद सड़ी गली हालत में शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि मौत कई दिनों पहले हुई होगी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। बगल में घर है उनका, घर है यहाँ पर। लोग बच्ची लोग रेंटर लोग हैं। उन लोग रेंटर अभी आई तो छत पर गई तो कपड़ा पसारने गई तो देखती सामने कुछ गमक रहा है, तो देखी नीचे उलट के तो देखता आदमी का बॉडी पड़ा हुआ है। बस अभी आपका बिल जमा हुआ, सबको बुलाया गया। आप कितना देर हुआ अभी, मतलब कितना बजे? अभी 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले? हाँ, लग रहा है अभी पता नहीं, देखे बढ़िया पता तो चले तब ना। लेकिन क्या बना हुआ है? चर्चा बना हुआ कि कोई बोलता है मार के फेंक दिया है, कोई बोलता है कुछ है, कुछ बोल रहा है। एक व्यक्ति लापता है कि क्षेत्र यहाँ तिरुटोला से कोई एक लड़का है, रोहित नाम है कि क्या नाम है उसका, वही लापता है 8वीं से। खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।